हेलो एवरीवन, कैसे सारे। मैं आपके गाइडर, आपके एडुकेटर मोनिका, आप सबका स्वागत करती हूँ काइजन क्लासेस के साथ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। 4 8 3 2 7 स्टार 8। यहाँ तक ये समझ में। बस करना क्या है, सेम हो रखते हुए चलो। कितनी इसकी वैल्यू बनी देखो, 7 14 यानी 14 + 8 एक वैल्यू बनी हमारी इसकी। ये हमारा बना 22, ये हमारा 22 बन गया। चलो ठीक है, ये हमारा बना 22। दूसरा देखो क्या कह रहा है, 8 + 2 + स्टार यानी कितना बना हमारा 10 + स्टार। ठीक है, दूसरी हमारी वैल्यू ये बनी। अब देखो इसमें करना क्या होता है, हम इसमें क्या करेंगे। अब मैंने क्या बताया था कि ये वैल्यू छोटी होनी चाहिए, लेकिन जब मैं 22 में से 10 माइनस करूँगी तो आंसर क्या आ रहा है 12। और यहाँ पे कितना प्लेस बाकी है, यहाँ पे कितना प्लेस बाकी है, सिर्फ एक। तो यहाँ पे 12 तो आ नहीं सकता, 12 तो आ नहीं सकता क्योंकि इसके बीच में नंबर आएगा, कोई अंक आएगा। अंक कहाँ से होते हैं, 0 से लेकर 9 तक के बीच में होते हैं, यानी कोई ना कोई अंक आएगा। और यहाँ पे जब मैं कर रही हूँ तो मैम क्या आ रहा है 12 आ रहा है। ऐसी कंडीशन में मैं करना क्या है, नॉर्मली जो ये किया है ये तो करना ही है, ये तो करना ही है। क्या करना है, जो स्टार वाले के साथ नंबर है इसको इसके साथ माइनस कर दो, बड़े में से छोटे को घटा दो। कितना आएगा मैम, ये आएगा हमारा 12। अब इस 12 को मैंने क्या कहा था, 11 का मल्टीपल होना चाहिए, यानी कि अगर ये 12 माइनस, देखो इसको एक बार क्या करते हैं, जैसे नॉर्मल लिखते हैं वैसे लिख लेते हैं। ये हमारा 22 आया, ये हमारा इक्वल्स टू किसके होना चाहिए, 10 प्लस स्टार के। अब ये यहाँ प्लस में है, ये वैल्यू यहाँ प्लस में ही आ जाके किस में आ जाएगी, माइनस में। यानी 22 माइनस 10 माइनस स्टार इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 11 का कोई एक मल्टीपल होना चाहिए। 11 का सबसे छोटा मल्टीपल क्या होता है, 11 ही होता है। यहाँ पे 12 है, यहाँ पे माइनस स्टार हो जाएगा क्या, 11। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको ऊपर मूव करते हैं। यहाँ पे हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी, 12 माइनस स्टार इक्वल टू 11, यानी हमारे स्टार की वैल्यू क्या आ गई, हमारे स्टार की वैल्यू क्या आ गई 1। स्टार की वैल्यू क्या आ गई 1। या तो यहाँ से डायरेक्ट कर लो, या फिर इससे भी इजी वे क्या होता है, इससे भी जो इजी वे है, मत करो ये सारा लफड़ा। अगर तुम्हें इसमें कन्फ्यूजन होती है तो बिल्कुल भी ये करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे कन्फ्यूज होना है वहाँ पे वो काम करना ही क्यों है जिससे हम कन्फ्यूज हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट भी इस चीज़ को कर सकते हैं। देखो जब भी तुमने देखा कि यहाँ पे जो नंबर है वो क्या आ गया है, 2 नंबर का आ गया है। यहाँ पे क्या आ गया है, ये 2 नंबर का, वो मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताया था। चाहे तो उस तरीके से भी कर सकते हो, वहाँ से भी 1 आएगा, वो भी आंसर सही है। चाहे तो यहाँ से कर लो, यहाँ से भी जो आंसर आएगा वो बिल्कुल सही आएगा। देखो यहाँ पे 12 आ गया। अब हमें पता है 11 का कोई मल्टीपल होना चाहिए, ये 2 नंबर का कोई एक नंबर आ गया है। तो बस सिंपल 12 में से 11 माइनस करो, कितना आ गया, 1। डायरेक्ट बिना कुछ किए देखो उंगलियों पे आंसर आ गया। तुमने इनको टोटल किया, इसको टोटल किया, तुमने देखा कि जब 10 में से 22 में से 10 माइनस कर रहे हो तो कितना आ रहा है 12। हमारे पास जगह तो एक है, यानी कोई एक ही नंबर आ सकता है। तो बस इस 12 में से 11 को माइनस कर दिया, कितना बचेगा 1। 1 ही हमारा आंसर होगा, खत्म। ठीक है, अब देखो ये 12 की जगह 15 भी होता तो भी तुम डायरेक्ट 11 में से माइनस कर देते, 4 आ जाता। इसकी जगह 22 हो जाता तो भी तुम 11 में से, अब देखो फिर से 22 अगर हो जाता तो फिर से 11 आता, फिर क्या करते, फिर से 11 से माइनस करते, फिर हमारा क्या आ जाता, 0 नंबर आ जाता। तब तक इसको माइनस करते हुए चलना है जब तक ये अंकों के बीच में ना आ जाए, अंकों के बीच में ना जाए, यानी 0 से 9 तक ना पहुंच जाए। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन अगर हो तो बता देना। अब देखो इसमें ये तो हो गया 11 वाला रूल, इसके बाद होता है 7 वाला रूल। देखो 7 वाला रूल क्या है, जैसे 11 वाला रूल है सेम उसी से थोड़ा बहुत मैच करते हुए होता है 7 वाला रूल। देखो 7 का रूल क्या कहता है, 7 का रूल कहता है कि हमें राइट हैंड साइड से 3 के पेयर बनाते हुए चलना है, और वाले नंबर्स को टोटल करना है, इवन वाले नंबर्स को टोटल करना है, और जो हमारा उन दोनों को माइनस करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसको 7 से डिवाइड कर दो। अगर वो पूरी बार डिवाइड होता है तो हाँ वो 7 से पूरी बार डिविजिबल होगा, और अगर नहीं होता है तो वो नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए देख लो, एक एग्जाम्पल ले लो, 6 5 4 3 2 4 3 2 7 7। ये हमारे पास कोई एक नंबर है और इसने कहा 4 3 2 5 7 7 है, 577। ठीक है, उसने कहा कि ये कोई नंबर है, बताओ क्या ये 7 से पूरी बार डिवाइड होगा। कुछ नहीं करना,
हमें लास्ट से 3-3 के पेयर बनाते हुए चलना है, 3-3। अब इस साइड देखो, यहाँ 2 के पेयर बने हैं तो 2 ही रहने देना है, खत्म। इसके साथ कुछ नहीं करना, बस यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करो, 1 2 3। सेम वहाँ पे जैसे कर रहे थे वैसे ऑड ऑड वाले जोड़ देने हैं, इवन इवन वाले जोड़ देने हैं। फर्क कितना है, वहाँ पे 1-1 था, यहाँ पे क्या है 3-3 है। बस देखो 5 7 को ऐड करेंगे किसमें, 6 5 में, ये हो गया 12, ये हो गया 4 और ये हो गया 6, 6 4 2 हो गया, ठीक है। और अब देखो हमारे इवन की वैल्यू क्या है, 4 3 2। अब बताओ इसमें ज़्यादा ताकतवर कौन है, 6 4 2 या 4 3 2? बड़ा कौन है मैम इसमें, बाहुबली कौन है, 6, क्योंकि 600 मैंने राउंड फिगर में अगर देख लो तो 600 बड़ा होता है 300 से, ठीक है, या 400 से, ठीक है। तो यहाँ पे बड़ा कौन है, 600। बस इस 600 में से जो 642 है, इसमें से 4 3 2 को माइनस करना है। माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ठीक है, माइनस करना है तो कितना आएगा, 210। बस अब इस 210 को डिवाइड करना है 7 से, ठीक है। 30 बार, 7 या 21 0, यानी ये 7 से पूरी बार डिवाइड होगा। 7 से पूरी बार डिवाइड होगा, यानी इसका रिमाइंडर क्या होगा मैम, इसका रिमाइंडर होगा 0। जब भी कोई नंबर किसी नंबर से पूरी बार डिवाइड होता है तो उसका रिमाइंडर क्या होता है, 0। लेकिन हर बार ऐसी कंडीशन तो नहीं बनेगी ना कि जब पूरी बार डिवाइड हो, कई बार ऐसी कंडीशन बनेगी जब डिवाइड ना हो। इस टाइप का क्वेश्चन देखो एक क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करते हुए चलते हैं और देखते हैं कि जब 7 से पूरी बार डिवाइड ना हो तब कंडीशंस कैसे आती है। देखो 2 3 7 5 6 2 3 7 5 6 7 8 9 7 8 9 7 6 5, ये कोई नंबर है और कह रहा है कि क्या ये 7 से डिविजिबल है। अगर है तो बताओ, मतलब नॉर्मली इसमें क्या पूछा है तो बताओ कि या नॉर्मली पूछेगा ये क्या ये डिवाइडेबल है, अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो बताओ किसका रिमाइंडर क्या होगा। जैसे लास्ट वाले में वो पूरी बार डिविजिबल था, ठीक है, पूरी बार डिविजिबल था। और अगर इसमें आप पूछा है कि बताओ इसमें रिमाइंडर क्या होगा, नॉर्मल वही करना है, 3-3 के पेयर बनाते हुए चलना है जैसे अभी तक कर रहे थे। बस अब इसमें नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4, खत्म। 1 2 3 4 ऐसे करते हुए चले। अब आगे बढ़ो, देखो 1 3 एक साथ हो जाएंगे, यानी 7 6 5 और 7 5 6 एक साथ हो जाएंगे, 11 12 15 हो गया। देखो 6 + 5 कितना होता है, 11, 11 यहाँ पे 1 हो जाएगा, नॉर्मल बता रही हूँ, ठीक है। और ये देखो 11 + 1 12, 7 7 14 और 1 15, ये हमारा हो गया किसका, ये हमारा आया किसका, ऑड नंबर्स का सम। ऑड नंबर्स का सम आ गया। अब इवन में देखो, इवन में क्या है, 7 8 9 और 2 और 3, यही तो हमारे इवन में है। 9 और 3 क्या हो जाएगा, 12 1 11 8, ठीक है। अब मुझे बताओ 500 ज़्यादा कॉस्टली होता है, ज़्यादा बड़ा होता है, या फिर 800 ज़्यादा बड़ा होता है मैम, 1500 ज़्यादा बड़ा होता है, 1500 1500 ज़्यादा बड़ा होगा किससे, 800 से। बस वही करना है, 15 21 और किससे करना है, 8 1 2। बाहुबली कौन है इसमें, 15 ज़्यादा बड़ा बाहुबली है 8 से। बस अब इसको ख़त्म करना है। देखो 9 यहाँ पे 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा 14, ठीक है, 609। अब यहाँ पे आया 609, हमारा क्या आया 609 या 709, इसमें आ जाएगा 709, सॉरी 709, नहीं 14, ठीक है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 709। अब इस 709 को जब 7 से डिवाइड करोगे, 701 7 0 0 में नहीं जाएगा 0, फिर 9 7 1 7, कितना बचा 2 2। तो यही हमारा आंसर होगा, यानी इसमें रिमाइंडर क्या बचेगा, हमारा 2 बचेगा। हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा, 2 बचेगा। बस खत्म, बस खत्म। अब इसको ईजीएस्ट वे में करने का तरीका क्या है, अब इसको ईजीएस्ट वे में करने का तरीका क्या है, देखो नॉर्मल कोई भी एक नंबर लिख देते हैं, लिख लिया, कहा 7 से डिविजिबल है। बताओ अगर ये नंबर 7 से डिविजिबल है तो ठीक है, अगर नहीं है तो बताओ इस पर रिमाइंडर क्या बचेगा, ठीक है। नॉर्मली ये पूछा जाता है कि रिमाइंडर क्या बचेगा, अगर डिविजिबल होता है तो रिमाइंडर कुछ नहीं बचता, 0 हो जाएगा आंसर। और अगर रिमाइंडर कुछ बचता है तो बताओ क्या करना है, कुछ भी नहीं करना। मैं कहती हूँ कुछ भी नहीं करना,
मैंने ये किया, मैंने ये किया, खत्म, कुछ भी नहीं, बस नंबरिंग की और इतने तक लिखा। यहाँ तक ये सबकी समझ में आई। अब देखो मैं कर क्या रही हूँ, 6 7 8 पहला और तीसरा किया यहाँ तक। ये चीज़ें सबकी समझ में आई। क्या किया मैंने, इसको ऐड किया। 2 वाले के साथ कोई भी और इवन नंबर नहीं है। अब मुझे पता है कि 690 बड़ा होता है 3 4 5 से, ठीक है। बस 690 में से 3 4 5 माइनस किया, यहाँ कितना बचा, 8 4 3 3 4 5। अब ये जो 3 4 5 है इसको डिवाइड कर दिया 7 से, 6 बार में, ठीक है। क्या हो जाएगा, नहीं 6 नहीं सॉरी 4 बार में, कि 5 बार में ज़्यादा हो जाएगा, कितना 4 बार, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 6, और ये 7 9 63, 7 9 63, कितना आया 2। तो इसमें हमारा रिमाइंडर क्या बच जाएगा, 2 ही हमारा रिमाइंडर बच जाएगा, खत्म। इतना इजी है फर्स्ट स्टेप। इसमें अगर स्टेप बाय लिख के चले ताकि आप लोग को चीज़ें याद हो, अगर कोई कॉपी पेन के साथ लिख रहा है तो अपने नोट्स बना सकता है। पहले देखो स्टेप फर्स्ट क्या कहता है, ऑड प्लेसेस जितने भी हैं, ऐड ऑड प्लेसेस, ठीक है। सेकंड स्टेप कहता है ऐड इवन प्लेसेस, ठीक है। ऐड ऑड प्लेसेस, ऐड इवन प्लेसेस, यानी कि जितने भी ऑड नंबर वाले वो है नंबर्स उनको ऐड करो, जितने भी इवन नंबर वाले नंबर है उनको ऐड करो। फिर क्या कहता है कि ऑड में से इवन या फिर इवन में से ऑड, दोनों में से कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि वैल्यू प्लस में आनी चाहिए। इसमें 11 की तरह रूल नहीं है कि अगर माइनस में आता है तो 11 का मल्टीपल लेना है, नहीं, दोनों में से कुछ भी करो, प्लस में आनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद उसको डिवाइड कर दो 7 से, जो भी तुम्हारा नंबर आता है उसको डिवाइड कर दो 7 से, जो भी तुम्हारा रिमाइंडर बचेगा वो ही उस नंबर का भी रिमाइंडर होगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? अब आगे बढ़ते हैं। देखो ये तो हो गया बेसिक चीज़ है। इसके बाद क्या चीज़ आती है, इसके बाद एक चीज़ आती है आपकी 6 का रूल, 6 वाला रूल। 6 वाला रूल क्या कहता है, देखो 6 अपने आप में है क्या, यही तो 6 है। 6 अपने आप में है क्या, 3 इंटू 2 ही तो 6 है। तो बस हमें ये देखना है कि अगर कोई नंबर 3 से पूरी बार डिवाइड होता है और कोई नंबर 2 से भी पूरी बार डिवाइड होता है तो वो नंबर 6 से भी पूरी बार डिवाइड होगा, खत्म, कुछ भी नहीं, ठीक है। ये बेसिक सा था। अब जिसको 3 का रूल क्या है, ऐड नंबर्स डिवाइड बाय 3, यही होता है। इसमें क्या होता है, लास्ट डिजिट डिवाइड बाय 2, और 2 वाले में हमेशा रिमाइंडर क्या बचता है, एक ही बचता है, ये मैं पहले बता चुकी हूँ। 2 वाले में पहले तो कुछ रिमाइंडर बचता नहीं है, अगर कुछ बचता है तो क्या हमेशा क्या बचेगा, सिर्फ एक ही रिमाइंडर बचता है। और 3 वाले में हमें क्या करना है, सबको ऐड करते हुए उसको क्या करना है, डिवाइड कर देना है 6 से। इसमें कोई डाउट, किसी को भी किसी तरीके का कोई डाउट, कोई भी अगर डाउट हो तो बताना है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि एक टाइप का क्वेश्चन कैसे बनता है, जैसे मैं आपको लिख दूं यहाँ पे, जैसे कोई भी एक नंबर आ जाएगा और वो कह देगा कि बताओ इसमें से कौन सा ऐसा नंबर होगा जिससे कि आपका ये जो वैल्यू है ये पूरी की पूरी बार डिवाइड होगी, ठीक है। जिससे कि आपकी ये जो वैल्यू है ये पूरी की पूरी बार डिवाइड होगी। देखो जैसे मैं लिख दूँ 2 टू द पावर, अब देखो पावर वाले कॉन्सेप्ट पे चले गए, 71 प्लस 2 टू द पावर 72 प्लस 2 टू द पावर 73, कहाँ तक है ये 74 तक, प्लस 2 टू द पावर 74। अब अगर किसी को याद है यूनिट नंबर में भी हमने ऐसा कुछ देखा था, यूनिट नंबर में भी देखा था, बस सेम चीज़ करनी है। इसमें जो सबसे छोटी पावर है उसको बाहर कर दो, 2 टू द पावर 71, तो अंदर क्या बच गया 2 टू द पावर 1 प्लस, मतलब एक तो हो जाएगा 2 टू द पावर, ठीक है, 2 टू द पावर क्या हो जाएगा 0 प्लस 2 टू द पावर क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 टू द पावर हो जाएगा 2 प्लस 2 टू द पावर प्लस 2 टू द पावर 3। यहाँ तक चीज़ समझ में आए,
यहाँ तक चीज समझ में, आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती हैं, बस यही करना है। 2⁻71। अब 0 का मतलब क्या है 1, इसका क्या हो जाएगा 2, इसका क्या हो जाएगा 4, इसका क्या हो जाएगा 8। वैल्यूज ही तो लिख रही हूँ। 2⁻1 का मतलब क्या होता है 2, 2 का स्क्वायर यानी कि 4, 2 का क्यूब यानी कि 8। बस अब इसमें देखो 2⁻71 और ये क्या हो जाएगा 5 प्लस 10, 10 को मैं क्या लिख सकती हूँ 5 प्लस 5। देखो यहाँ पे 4 + 1 5 और यहाँ पे क्या है 8 + 2 10। अब यहाँ पे देखो जो हमारे ऑप्शंस हैं वो क्या क्या है। हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पे 9, 11, 3 और 10। अब समझ में आया मैंने इसको 10 क्यों बनाया, मैंने इसको 5 क्यों बनाया या 10 क्यों बनाया। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2⁻71 5 + 10, ठीक है। तो अब यहाँ से हमें पता चल रहा है, यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं अब मैं इसको नॉर्मली सॉल्व करते हुए चलती हूँ, ठीक है। देखो कहाँ पे इसको ऊपर कर देते, थोड़ा इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करती हूँ, ठीक है। 2⁻71 और यहाँ पे क्या है 5 + 5 + 5 यही है, यानी 2⁻71 की वैल्यू कितनी होगी 15। अब यहाँ पे 2⁻71 इंटू 15 है ये, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, अगर किसी ने बेसिक मैथ्स पढ़ी है, कोष्टक का मतलब क्या होता है आपस में मल्टीप्लाई होता है। तो 2⁻71 में क्या इसको 15 को ऐसे लिख सकती हूँ 3 × 5। चीज़ तो सेम है, चीज़ तो सेम ही है, ठीक है। 3 × 5 भी तो 15 ही होता है, 15 ही तो होता है। 3 × 5 15, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ऑप्शन है 10। अगर किसी ने यूनिट नंबर पढ़ा है, अगर किसी ने यूनिट नंबर पढ़ा है, जिसने नहीं पढ़ा है वो जाके देख लो। 2 और 5 हमेशा क्या बनाता है 10, और अगर 10 से ये डिवाइड होगा तभी तो ये पूरी बार डिवाइड होगा। 11 से नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है लास्ट में 0 आएगा, 0 आएगा। 9 से भी नहीं होगा, ठीक है। 9 से भी नहीं होने के चांस है। 10 से पूरे के पूरे चांस है, क्यों, क्योंकि इसके लास्ट में 0 है। 0 से 0 खत्म कर देगा ये, तो पूरी बार डिवाइड हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ऐसे ही बहुत सारे आपके पास क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें आपको करना क्या होगा, ये जो है, ये जो वैल्यू है सबसे पहले ये निकालना है, अंदर वाले को टोटल करना है, और फिर उसके ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं जो आपके ऑप्शन में किसी न किसी एक फैक्टर से मैच कर रहे हो, किसी न किसी एक फैक्टर से मैच कर रहे हो। अब देखो बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि मैम इसमें 3 था, सॉरी इसमें 13 था, मैं तो बोलो 3 होता तो भी पूरी बार डिवाइड होता, इसमें ऑप्शन में 13 था, सॉरी। अब देखो बहुत सारे कहेंगे मैम 9 और 3 भी तो आपस में डिविजिबल होते हैं, 9 और 3 भी तो आपस में डिविजिबल होते हैं। तो एक चीज़ समझो, अगर मैं लिखूँ 2⁻71 × 3 × 5 डिवाइड बाई 9, तो ये तो फिर से 3 बच गया, यहाँ पे 3 बच गया। तो अब इस 3 को कहाँ लेके जाओगे, तो ये तो पूरी बार डिवाइड नहीं हो रहा है, ये पूरी बार डिवाइड नहीं हो रहा है। लेकिन अगर इस 9 की जगह यहाँ पे 3 होता, 9 की जगह अगर यहाँ पे क्या होता 3 होता, तो हाँ ये पूरी बार डिवाइड होता, 3 से 3 कंप्लीट हो जाता तो 3 हो जाता, पर ये 13 था, ठीक है। ये मैंने बाद में देखा 13 था ऑप्शन में। तो मतलब कौन कौन से ऑप्शन इसके लिए एप्लीकेबल है, एक तो 10, अगर ऑप्शन में 10 आता है तो हाँ ये भी सही है, ऑप्शन में अगर 3 आता है तो ये भी सही है, और 2 आता है तो वो तो पूरा ही सही है, क्यों, क्योंकि 2⁻71 वो आराम से इससे कट जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट किसी भी तरीके का, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। इसमें जो भी अब क्वेश्चन वगैरह हम इसमें वीकली एक टेस्ट टाइप एक पूरी PDF बना के लेके आऊँगी, उसमें हम क्या है सारा इसका रफली रिवीजन कर लेंगे, जिसको क्विक रिवीजन कहते हैं। इसके बाद हम इसमें और जो चैप्टर्स स्टार्ट करेंगे वो टाइम एंड डिस्टेंस हो सकता है, टाइम एंड वर्क या टाइम एंड डिस्टेंस में से कोई एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जिन भी बच्चों के एग्जाम आ रहे हैं उनको पता है वो कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसके बाद हम वही चैप्टर यहाँ स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बस क्लास में इतना ही कहूँगी। खुश रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।